अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, घर कितने किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। देखिए उसका घर है 300 किलोमीटर दूर, तो 300 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी से तो जाएगी नहीं, तो कुछ दूरी वह रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे कितने लगते हैं, 4 घंटे। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो ज्ञात करना पड़ता है उससे हम मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में दो कंडीशन दी हैं। जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलता तो कितना बचा, 300 में से बचा 240, तो शेष 240 बस द्वारा जाता है, तब कितना समय लगता है, 4 घंटे। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और 240 बस द्वारा, तब लगा समय बराबर कितना, 4 घंटे। और जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, अब जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा रहेगा तो शेष कितना बचेगा, 200 किलोमीटर, शेष 200 किलोमीटर बस द्वारा तय किया जाता है, तब इतनी दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 4 घंटे प्लस 10 मिनट अधिक लग जाते हैं। उस प्रश्न में लिखा है कि जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की जाती है तथा शेष बस द्वारा दूरी तय की जाती है, तब 4 घंटे से 10 मिनट अधिक समय लगता है या 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो यहाँ घंटे में दिया है और यहाँ समय मिनट में दिया है, तो यहाँ इसे भी हम घंटे में बदल लेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/60, तो 10 मिनट में 10/60 घंटे होंगे। देखिए 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, तो 1 मिनट में उल्टा कर देंगे, तीर देखिए, जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में पूछा तो उल्टा कर देंगे, 1/60 घंटे। देखिए जैसे हम कहते 4 घंटे में तो गुणा करते, हम क्या करते, जब 1 घंटे में 60 मिनट तो 4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 4 गुणे 60 होंगे। लेकिन हम पूछ रहे हैं 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो उल्टा भाग में पहुंच जाएगा, 1/60 घंटे होंगे। जब 1 मिनट में 1/60 घंटे हो रहे हैं, 1/60 घंटे हो रहे हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 10/60 होंगे। 10/60 का मतलब क्या, 0 से 0 कट जाए, 1/6 घंटे। तो 10 मिनट में कितने घंटे हैं, 1/6 घंटे। तो यहाँ पर हम 10 मिनट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/6 घंटे लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर क्या है, समय, और यहाँ पर क्या है, तो समय को हम लिखेंगे प्रश्नांक। यहाँ देखिए 60 किलोमीटर क्या है, 60 किलोमीटर है दूरी, किसकी दूरी है, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, और चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो इस नियम के अनुसार, तो इस 4 घंटे का क्या मतलब है, रेलगाड़ी से लगा समय रेलगाड़ी से लगा समय प्लस बस से लगा समय। उसने देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की और 240 किलोमीटर बस द्वारा यात्रा की, टोटल उसे कितने लगे, 4 घंटे। तो इसका मतलब क्या है, 4 घंटे कौन से हैं, रेलगाड़ी प्लस बस दोनों द्वारा लगे समय बराबर कितने, 4 घंटे हैं। तो इसका समय निकाल पहले देखिए, और सेम टू सेम इस दूसरी वाली कंडीशन में रेल वाला समय मतलब ट्रेन द्वारा रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगा वो, प्लस बस द्वारा कितना समय लगा वो, टोटल मिलाकर कितने, 6 प्लस 4 प्लस 1/6, 1/6 क्या, 10 मिनट की जगह पे है 1/6 घंटे। जब उसने रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसमें लगा समय, प्लस 200 किलोमीटर की बस द्वारा दूरी तय की उसमें लगा समय, ये बराबर 4 प्लस 1/6। इसको देखें, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, बस द्वारा लगा समय, टोटल कितने, 4 घंटे। अभी ये समय लिख ले, तो देखिए समय क्या आएगा, समय आएगा दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी से लगा समय कितना होगा, दूरी कितनी है रेलगाड़ी की, 60 किलोमीटर, और चाल कितनी है रेलगाड़ी की है चाल x किलोमीटर, प्लस बस से लगा समय कितना है, बस से लगा समय मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है बस की, 240, समय कितने, चाल कितनी है बस की, y किलोमीटर।
तो ये बस का समय हो गया और ये रेलगाड़ी का समय हो गया, बराबर कितने 4 घंटे। सेम टू सेम यहाँ पर कर लेंगे। रेलगाड़ी वाला समय कितना है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी की, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है x, तो 100 बटे x। हाँ, प्लस बस वाला समय कितना है 200 बटे y। 200 बटे y क्यों, क्योंकि दूरी 200 है और y क्या है चाल है, बराबर कितना। इसे सॉल्व किया 6 चौके 24 और 1 25 बटे 6। अब देखिए ये दो समीकरण बन गए हमारे। देखिए तो मान लेते हैं 1 बटे एक्स बराबर a और 1 बटे वाई बराबर b। तो इस समीकरण में मान रखेंगे तो क्या आएगा 60a प्लस 240b बराबर 4। ये जो दूसरा समीकरण है देखिए इसके दोनों पक्षों में से हम कॉमन लेंगे 25 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा ये समीकरण। अब यहाँ 1 बटे एक्स और 1 बटे वाई बराबर a और b रखेंगे तब ये समीकरण, ये वाला समीकरण बनेगा इस प्रकार से 4a प्लस 8b बराबर 1 बटे 6। यदि हम चाहते हैं कि ये पहला वाला समीकरण भी और सॉल्व हो जाए, क्योंकि देखिए इनके बीच में संख्या का अंतर बहुत ज़्यादा है, तो देखिए 4 इस साइड से और 4 इस साइड से कॉमन निकाल सकते हैं, तब हमारा पहला समीकरण ये ना होकर देखिए क्या होगा। तो अब हमारा पहला समीकरण ये ना होकर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखिए 4 कॉमन लिए 15 चौके 60 और इस प्रकार से ये आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण और ये हो जाएगा दूसरा। देखिए इसे हल किया तो ये आया, इस वाले को हल किया, ये जो कठिन था 100 200 25, तो 25 कॉमन लिया था तो इसे सरल करके ये आया, इसे कॉमन लिया तो ये आया। अब देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखिए ये समीकरण यदि हमारे और सरल बन रहे हैं तो हम अभी और सरल बनाएंगे, बाद में हल करेंगे। यदि और सरल बना पा रहे हैं तो और सरल बनाएंगे, क्योंकि समीकरणों को जितना सरल बनाते जाएंगे उतने अच्छी तरीके से वो हल होते जाएंगे। तो देखिए क्या ये वाला समीकरण जो दूसरे नंबर का समीकरण है, ये पहला वाला समीकरण तो हमने 2 बार सरल कर लिया, क्या ये और सरल हो सकता है। तो देखिए दूसरा वाला समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए ये जो 6 भाग में है वो यहाँ काय में पहुँच जाएंगे, गुणा में पहुँच जाएंगे। 6 चौके 24 6 8 48, तो ये हमारा सरल हो गया, बराबर में 1 बचा। और ये जो पहले वाला समीकरण था ये भी देखिए इसमें बराबर में 1। देखिए ये हमने जानबूझकर किया है ताकि आप समझ जाएं कि हमें समीकरण यहीं से नहीं कर देना कि इस प्रकार से हमें समीकरण दिख गया 60 बटे एक्स 240 बटे वाई, तो 1 बटे एक्स बराबर ए मान लिया, 1 बटे वाई बराबर बी मान लिया, वो मान रख दिया। देखिए हमने किया तो एक बार 60a 240b बराबर 4 रखा। इसमें देखिए यहाँ हम 100a 200b और 25 बटे 6 लिख सकते थे, लेकिन नहीं, पहले इसमें से 25 कॉमन लिया, ठीक है। इसी प्रकार से जो 60 वाला भाग है उसे हल किया तो 4 कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो वाला भाग है 25 का भाग दोनों तरफ दिया था या कॉमन लिया था, 4x प्लस 8 बटे वाई बराबर 1 बटे 6, तो इसमें 6 जो भाग में वो गुणा में पहुंचा दिए। अब इसके बराबर में 1 बचा। देखिए तो हमने ये जानबूझकर किया इसलिए ताकि आप समझ सकें कि करने के लिए तो देखिए हम यहाँ पर भी कर सकते थे, 1 बटे एक्स बराबर ए 1 बटे वाई बराबर बी, आंसर भी वही आएगा, बस गुणा भाग में ज़्यादा वो दिक्कत पड़ जाएगी, लंबा चौड़ा गुणा भाग हो जाएगा, इसलिए हमने सरल से सरल में बना लिया। अधिकतम सरल ये बना हमारा, ये 24a प्लस 48b बराबर 1। ये कौन सा है, ये दूसरी कंडीशन वाला समीकरण है, जो ये वाला ये बना हमारा अधिकतम इतने सरल। और पहली कंडीशन वाला समीकरण है वो अधिकतम सरल कहाँ तक बना, यहाँ तक, दोनों के बराबर में 1 पहुँचा तब वो दोनों सरल बने। तो देखिए दूसरा समीकरण के पहला ये तो हो गया हमारा दूसरा समीकरण। पहला वाला क्या था 15a प्लस 60b बराबर 1। अब देखिए इसे हम यदि चाहते हैं विलोपन विधि से तो ये नहीं हो पाएगा। मान लो हमें इसके ए वाले पक्ष को डिलीट करना है या हटाना है, विलुप्त करना है, तब क्या करेंगे, इस प्रकार से वास्तव में जो हमारे समीकरण 1 और 2 बनेंगे वो ये रहेंगे। इसमें 25 कॉमन लिया था और इसमें जो 6 भाग में उसे गुणा कर दिया था, तो ये समीकरण 2 ये बना था। तो देखिए जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 कौन है, ये ऊपर वाला, उसमें 5 का गुणा करने पर, और समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर, देखिए 15 8 120 और 60 को गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा 480 आएगा, और 1 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। 5 का गुणा 5 1 5 और 48 में गुणा 5 का करेंगे तो कितना 240, और 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120। अब इस अनुसार हमारा ए वाला पद बराबर हो गया, तो हम करेंगे इसे घटाने पर। देखिए तो घटाने पर ये 120 ए में से 120 ए कट जाएगा,
यहाँ बी वाले भाग में देखिए 480 में से 240 घटाएंगे सिर्फ कितने बचेंगे 240, वो भी माइनस के। 5 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 3 बचेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, बी बराबर 3/240, 3 8 24, तो यहाँ पर आएंगे 80, कितने आएंगे 80। बी का मान कितना आ गया 1/80, माइनस से माइनस ये कट गए थे। पी का मान अब किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए देखिए, ये जो समीकरण 1 है उसमें बी का मान 1/80 रखेंगे, तो देखिए समीकरण 1 क्या है 15a + 60b बराबर 1, तो 15a में से इस प्लस 60 बी की जगह पे 1/80 रखेंगे, 20 से काट दिया, 20 × 60 20 × 80, 3/4, 3/4 प्लस के साइड माइनस में आ गए, लासा किया तो 1/4 आया, 15 जो गुणा में वो भाग में पहुंच गए, तो ए का मान कितना आ गया 1/60, और बी का मान पहले से कितना आया था 1/80। अब देखिए ए और बी हमने किसे माना था, बी माना था हमने 1/y को, तो बी की जगह पे लिख दिया 1/y, तो y बराबर कितना आया 80। ए माना था हमने 1/x को, तो x बराबर कितना आया 60 आया। देख लीजिए जल्दी से सवाल क्या है। देखिए रेलगाड़ी द्वारा जब 60 किलोमीटर की यात्रा की जाती है तो बस द्वारा कितनी बचेगी, कुल दूरी कितनी थी 300, जिसमें से कितना बचा 240 बस द्वारा की गई है। जब रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की यात्रा की जाती है, बस द्वारा 240 की जाती है, तब कितना समय लगता है 4 घंटे लगता है, 4 घंटे समय लगता है। समय बराबर रेलगाड़ी द्वारा लगा समय प्लस बस द्वारा लगा समय, टोटल है 4 घंटे, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है रेलगाड़ी की दूरी कितनी है 60, प्लस इसकी जो चाल कितनी है रेलगाड़ी की 100। अब बस से लगा समय कितना रहेगा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 240 बटे चाल बाई बराबर 4 घंटे। इसी प्रकार से इसको कर लिया, जब रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर चले और बस द्वारा 200 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है 300, तो उन्होंने कहा है 10 मिनट अधिक लगते, 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटे, 4 घंटे प्लस 1/6 घंटे, तो रेलगाड़ी वाला समय कितना रहेगा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 100 बटे चाल कितनी ये, प्लस बस द्वारा समय 200 बटे वाई, वाई क्यों क्योंकि 200 है उसकी दूरी और चाल कितनी है वाई। तो इसे सॉल्व किया तो ये आया 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6, और इसे सॉल्व किया तो ये आया 15, यहाँ पर आएगा 15/x और यहाँ पर 60/b बराबर 4, सॉरी जो भी आए। तो इसे सॉल्व करने पर 25 कॉमन लेने, सॉरी 4 कॉमन लेने पर 1/x की जगह पे a और 1/y की जगह पर b रख दिया। इस वाले समीकरण में से 4 कॉमन लिया था यहाँ से और यहाँ से, तो हमारे a और b रखने पर क्या आया 15a + 60b बराबर 1, 24। देखिए ये जो 6 हैं 6 चौके 24, इस प्रकार से, और 6 8 48, यहाँ 1/x और 1/y रखने पर हमारे बने 24a + 48b बराबर 1। इनको हमें हमने किया विलोपन से, विलोपन से हमारे ये कट नहीं रहे थे, तो हमने समीकरण ये इसमें किया दूसरे वाले समीकरण में 5 का गुणा और पहले वाले समीकरण में 8 का गुणा, समीकरण 2 में 5 का तथा समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर हमारे समीकरण ने इस प्रकार से, देखिए 5 का गुणा किया तो कितना आया 240, यहाँ पर किया तो 120 और यहाँ पर 5, 8 का गुणा किया तो 8, यहाँ 480 और यहाँ पर 120, काटे देखिए यहाँ माइनस की 240, यहाँ माइनस की 3 बचे, माइनस से माइनस कट गया 3/240 मतलब 80, 3 कम 3 3 8 24। इस बी का मान समीकरण 1 में रख दिया, इस ए में 60 गुणे 1/80 हो जाएगा, 60 गुणे 1/80 बाकी सेम टू सेम, इसे हल किया तो कितना आया 1/60 आया, 1/60 ये ए का मान है, ये बी का मान, बी का मान क्या था 1/y और ए का मान क्या था 1/x, इसलिए x का मान कितना आया 60 और y का मान कितना आया 80। अब x और y हमने किसे माना था, देखिए x माना था हमने रेलगाड़ी की चाल को, तो हम लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y किस बस की चाल को हमने क्या माना था y, तो इसकी कितनी आई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल हो चुका है। धन्यवाद। चलिए देखिए हमारी प्रश्नावली 3.6 तो पूरी हो चुकी है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.7 जो कि लिखा है एक्चेक। एक्चेक क्यों है,
जिस प्रकार से हमारी छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8 की कक्षाओं में दक्षता अभ्यास रहती थी। दक्षता अभ्यास मतलब हमने जो भी पूरी प्रश्नावली लगाई है, देखिए जैसे कि यहाँ है, यहाँ हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 तक जिस प्रकार के भी जिस प्रकार के भी प्रश्न लगाए हैं, वो सभी प्रकार के प्रश्न मिला जुला कर इस पूरी अभ्यास में होंगे। मतलब इस अभ्यास में 3.1 से लेकर 3.6 तक के प्रश्न, 3.6 तक जैसे प्रश्न, उस टाइप के प्रश्न, सभी टाइप के प्रश्न 3.1 से लेकर 3.6 तक के जिस टाइप के हमने अभ्यास से पढ़े हैं, उस टाइप के प्रश्न इसमें एक साथ रहेंगे। तो ये प्रश्न है, जैसे पहला है, दूसरा है, इन प्रश्नों में हमने बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ये अभ्यास समझा दी है। यदि आपको इन प्रश्नों में कुछ दिक्कत आती है तो पिछली अभ्यासों की आप वीडियो देखकर इन्हें समझ सकते हैं। तो ये 3.7 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3.7 के जो भी प्रश्न है वो हर एक अभ्यास के अलग अलग है। तो इस प्रकार से हाँ, जो ये 8वां प्रश्न है, ये इस प्रकार का प्रश्न किसी अभ्यास में नहीं पड़ा, तो हम इसे 8वें प्रश्न को करवाए दे रहे हैं। देखिए 8वां प्रश्न बहुत जरूरी है। क्या है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब चतुर्भुज है, ऊपर से क्या चक्र है, मतलब गोले के रूप में कोई भी चतुर्भुज रहते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इसके कोण ज्ञात करने, ये ABC का मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास चित्र दिखाई दे रहा है। अब इसे हम सॉल्व कर, तो देखिए हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण का मान कितना होता है? 180। तो यहाँ पर देखिए हम कोण A के सामने का कोण कौन सा है? C है। तो देखिए 4y + 20 ये है A का मान, और C का मान कितना है? -4x। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान योग कितना होता है? 180। तो A + C बराबर कितना होना चाहिए? 180। तो 4y + 20 प्लस C का मान कितना? -4x बराबर 180। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो -4x यहाँ पर, प्लस के 20 यहाँ पर, प्लस के 20 इस साइड जाएंगे माइनस में, तो 180 में से 20 घटाएंगे, 160 बचेंगे। 4y - 4x बराबर 160। यहाँ देखिए y - x, क्यों? क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 चौके 16, यहाँ 40 बचे, और y - x बराबर 40। ये हमारा एक समीकरण हो गया। इसी नियम के अनुसार अब दूसरे सम्मुख कोण कौन से? B और D है। तो सेम टू सेम यही नियम हम दूसरे कोण पर लगा लेंगे। तो चलिए दूसरे सम्मुख कोण कौन से? B और D। B का मान ये है और D का मान -7x + 5 है। इसे देखिए -5 और +5 कट जाएंगे, कितना बचेगा? 3y - 7x बराबर 180। ये हमारा समीकरण 1, y - x बराबर 40, और ये हमारा समीकरण 2। तो देखिए इन समीकरणों को हम जैसे ही विलोपन विधि से करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर ऊपर वाले समीकरण 1 में 7x होने चाहिए, तभी हमारा कुछ होगा। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर, तो 7y - 7x, 7 चौके 28, 280। और समीकरण दूसरा हमने उतार लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे जोड़ने पर, सॉरी यहाँ पर घटाने पर सॉल्व हुआ, क्योंकि देखिए ये -7x है, ये -7x है, तो जोड़ेंगे तो 14x हो जाएंगे। हमें जबकि क्या करना है? विलुप्त करना है, तो घटाने पर करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व किया तो कितना आया? 7x से 7x कट गया, 7y में से 3y गए, 4y बचे, 280 में से 180 गए, बचे सिर्फ अपने 100। अब 4 जो गुणा में थे भाग में पहुंचे, तो y बराबर कितना आ गया? 25। y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है? y - x बराबर 40। तो देखिए समीकरण 1 में रखा हमने, y का मान कितना? 25 - x बराबर 40। 25 उस साइड माइनस में चलेगा, बचे 15, माइनस के x बराबर 15। तो x बराबर कितने आ गए? -15। x का मान कितना आ गया? -15 अंश। y का मान कितना आ गया? 25 अंश। अब ये मान हम x y के मान इसमें रख देंगे। जैसे हमें a की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू रख देंगे, और d का मान निकालना है, कोण d का मान निकालना है तो x की वैल्यू रख देंगे, c का मान निकालना है तो x की वैल्यू रख देंगे, b का मान निकालना है तो y की वैल्यू, मतलब x y की वैल्यू रखकर हम a b c का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए a की वैल्यू है 4y + b, तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे हम 25, 25 चौके 100 और 20, 120। और b का मान 3 × 25
इस 25 थी 75 माइनस 5, तो इस प्रकार से 70। इसी प्रकार से सी और डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे मान आ गए, चारों मान आ गए। तो इस प्रकार से हमारे 3.7 अभ्यास हो चुके। प्रश्नावली 3.7 का जो 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो क्वेश्चन है आपके पिछली प्रश्नावली के जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पिछली प्रश्नावली के अनुसार है। यदि कहीं कुछ दिक्कत आती है तो पिछली प्रश्नावली देखें, उसे अच्छी तरीके से सॉल्व करके प्रैक्टिस करें, तो आपको अपने मन से ये समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद। इस प्रकार से आज हमारी प्रश्नावली 3.7 के बाद ये हमारी अध्याय 3 पूरा हो चुका है। अब हमारा अगला अध्याय 4 आने वाला है। धन्यवाद।